हम बात करेंगे महंगाई ने कैसे लोगों को परेशान करके रख दिया है, साथ ही कोरोना अभी गया नहीं तो हम इस पर भी बात करें। तो सबसे पहले बात होगी महंगाई की। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है और आग लगती ही जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और दूसरे सामानों के साथ साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने आम जनता को परेशान कर रखा है। घर में गृहिणियां का बजट गड़बड़ा गया है और धीरे धीरे आम आदमी की थाली से सब्जियां भी अब गायब होती जा रही हैं। मंडियों में लोकल सब्जियों की आवक घटने और बाहर से आ रही सब्जियों का ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? क्यों कोरोना ने पहले ही लोगों का कमर तोड़कर रख दिया और अब महंगाई ने तो हाल बेहाल कर दिया। तो महंगाई जिस प्रकार से प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उसका सीधा असर सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है। जो हरी सब्जियां हैं उन पे कहीं ना कहीं इसकी मार सीधा देखने को मिल रहा है। सब्जियां महंगी हो रही है। इस वक्त हम लोग सब्जी मंडी में खड़े हैं और आइए चल के आप बात करते हैं और जानेंगे कि इस समय जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़े हुए हैं और क्या कुछ सब्जी मंडी के हालात हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका दादा? मेवालाल। इस समय कौन कौन सी सब्जियां महंगी हैं? तरोई महंगा है, करेला महंगा है, भिंडी महंगी है, टिंडा महंगा है, नींबू की बात की जाए तो नींबू का हिसाब है नींबू महंगा है, 100 रुपया दर्जन, 10 का एक, 10 रुपए का एक नींबू है। 10 रुपये का एक नींबू। और मंडी में कैसा है, सन्नाटा या गहकार है? सन्नाटा गहे कहाँ से, इतनी तेजी गहे कहाँ से आएंगे? इतना जब सन्नाटा कहाँ से रहेगा ना। क्या लगता है क्यों महंगाई बढ़ रही है? अब महंगाई बढ़ रही है, जब नहीं आ रहा है तेल डीजल पेट्रोल सब महंगा तो कहाँ से आएगा? यही समझ नहीं आ रही सब्जी। तो जैसे कि लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पे देखने को मिल रहा है। जो हरी सब्जियां और लोगों के किचन से कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही हैं। वहीं दुकानदार की बात की जाए तो दुकानों पे सन्नाटा दिख रहा है लगातार। कहीं ना कहीं जो पिछले करीब एक महीने की बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल के दाम में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार आम जनता पर सीधी गिरती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। से अब तक नहीं भी तो 9 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ती महंगाई की वजह से सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपकी जेब जो है वो खाली हो जाएगी, क्योंकि आप सोचकर जाएंगे कि हमारा एक बजट है और उस बजट में आप सब्जी लें, लेकिन ऐसा नहीं है। बजट को पार कर दे रही है अब ये सब्जियों के दाम। आपको जानकारी दें कि मंडियों में भी जो आवक है वो बेहद कम है और जब आवक कम है तो तमाम अलग अलग मार्केट्स में, गलियों में इसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है और इसी की वजह से लगातार जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से अलग अलग सामानों के भी दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आपको जानकारी दी कि लगातार महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर क्या है हाल? हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, आकाश और पंकज। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आप बताइए कि आखिर लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लोगों को यही उम्मीद है कि आखिर कब महंगाई जो है वो कम हो और हम खोलकर अपने घरों में सब्जियां जो है जिस तरीके से पहले लेकर आते थे वही सब्जियां एक बार वापस से अपने किचन में देख सके। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो 2022 का सीजन है ये बहुत ही महंगा साबित हुआ, क्योंकि चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी हुई वही तो कच्चे माल और पक्के माल के दामों में बढ़ोतरी। यही वजह है कि लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है। जो आप सब्जी को मार्केट में देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। लोग सब्जियां खरीदने आते थे, पहले 1-2 किलो का सामान ले जाते थे, अब वो 200-250 ग्राम ले जाते हैं। तरोई की बात करें 100 रुपए किलो के पार है। बैगन की बात करें वो 70-80 रुपए किलो है। बीन्स की बात करें वो 120 रुपए किलो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नींबू की बात है, नींबू 240 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया। तो यही वजह है कि लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की जेब तक ढीली हो रही है। लोगों के थाली से भी सारे सब्जियां गायब होती नजर आ रही है। ये वजह है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इससे आम जनमानस को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। कारण यह है कि जो डेली बिल्कुल। बेसिस में काम करने वाले या फिर जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी या फिर जो लोग डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग,
अगर वो 200-250 रुपए किलो सब्जी खरीदेंगे या 100 रुपए किलो सब्जी खरीदेंगे तो वो सब्जी वो खरीदेंगे क्या और खाएंगे क्या। और जो दिन भर की उनके जो डेली बेसिस में जो उनको मेहनताना मिलता है उनका पैसा तो सारा सब्जी में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं यही वजह है कि लगातार मार्केट की जो दर है वो आसमान छू रही है, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो पक्का माल हो। लेकिन जो डेली यूज होने वाले तीनों टाइम खाने में यूज वाले सब्जी सबसे महत्वपूर्ण रखता है, वही लोगों के थाली से गायब होती लगातार नजर आ रही है। कारण है केवल महंगाई की वजह से। और जिस तरह बिल्कुल, से देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है और इस गर्मी में अब लोगों का जो पसीना है वो महंगाई भी अब लगातार बढ़ा रही है। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, वो जायका जिसके लिए तमाम सब्जियों का इस्तेमाल होता है अब वो कहीं ना कहीं लोगों की थाली से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महंगाई की वजह से। हालांकि रसोई की बात करूं तो रसोई में अब सब्जियों के जो जायके हैं वो भी फीके पड़ने लगे हैं। मैं भिंडी की बात करूं तो भिंडी 40 रुपए किलो पड़ रहा है। वही नेनुआ की बात करूं जो सीजनी सब्जी होता है ये भी 40 रुपए किलो है। वही यदि करेले की बात करूं तो करेले भी 60 रुपए किलो है। ये तमाम सब्जियां बढ़ रहे हैं। सबसे अहम बात यदि नींबू की बात करें, नींबू देखिए गरीब अमीर और मध्यम वर्ग सबके घरों में ये गाड़ा जाता है। गर्मी का सबसे अहम ये फल होता है। इसको मात्र 10 रुपए में एक पीस बेचा जा रहा है कि सबसे ज्यादा महंगा नींबू हो गया है। हमारे साथ तमाम कस्टमर उससे भी बात करेंगे। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितना जेब पे इसका असर पड़ रहा है? सब्जियों के जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं भैया, इससे मध्यम परिवार वालों में काफ़ी बोझ पड़ रहा है। विकास उतना उस स्तर से हो नहीं रहा है, वर्क उस हिसाब से चल नहीं रहा है। अभी भी कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे लोगों को उस हिसाब से काम बहुत कम है। और महंगाई देख ही रहे हैं आप, डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद तो ऐसा नौबत आएगा कि हमें रिक्शा लेके चलना पड़ेगा, गाड़ी पेट्रोल अब सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सरकार से आग्रह करना चाह रहा था मैं कि नवयुवक को काम दे, बेरोजगारों को काम दे। देश हम है सरकार के सपोर्ट में है, अच्छी सरकार है बीजेपी की सरकार, गलत नहीं है, पर विकास के साथ साथ उनको नौकरी की तरफ भी तो ध्यान दे। हमारा जो युवा वर्ग है वो हमारा बेरोजगार होता जा रहा है, लोग क्राइम की तरफ बढ़ावा देते जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा, 12-14 घंटा ड्यूटी, 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में आदमी खाएगा क्या, जोड़ेगा क्या, फ्यूचर क्या देखेगा। और जिसका फ्यूचर कुछ नहीं है वो क्राइम की दुनिया की ओर बढ़ेगा। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है वर्तमान में। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो महंगाई इस समय अंबार चढ़ रहा है, लोगों के सर चढ़ गया है महंगाई, लोगों के जेब ढीले पड़ रहे हैं? भाई साहब, अभी तो थाली से सब कुछ गायब हो रहा था। पेट्रोल का जो रेट बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग तो एकदम परेशान है, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। बाहर से जितने भी हमारे नौजवान जो से बाहर जो रोजगार करते थे, आज के डेट में वो अपने शहर में आके यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ रोजगार मिल जाए। तो बाहर तो रोजगार तो खत्म ही हो गया, यहाँ आने के बाद वो कोरोना काल के बाद से और परेशान है कि उनको कहाँ रोजगार दिया जाए। मैं सब्जी विक्रेता से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये लोग रोज सब्जी लगाते हैं। और आप बताइए, आपकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ कि आपकी आमदनी गिरी है? लगातार सब्जियों के दाम बढ़े, ग्राहक में इजाफा हुआ या वृद्धि? अब पहले की तरह आमदनी जो गिरी हुई है कि इसलिए बिक्री कम हो गई है। पहले थे, अब घर द्वार चलता था। बिल्कुल आकाश, देखिए कहीं ना कहीं बिक्री में भी कमी आई है और आपने कस्टमर से भी बात की, उनकी तरफ से भी बातें कही जा रही हैं कि हाँ उनके मन में क्या दुख है और वो दुख जो है वो इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और क्या कुछ लोगों की राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। एक बार कानपुर रुक कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी शिवराज साहू बने हुए हैं। कानपुर में क्या हालात हैं, महंगाई को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या आश्वासन लगातार दिया जा रहा है? शिवराज, दाम में बढ़ोतरी हुई है, फिर सीएनजी की दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो उसका सीधा जो असर है वो आम आदमी के किचन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजों के साथ साथ जो सब्जियां हैं वो काफी महंगी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। तो यकीनन जो भाड़ा है, वो किराया है, वो अधिक महंगा हो रहा है, जिसके चलते सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि आम आदमी का जो बजट होता है वो मंथली का एक सेट बजट होता है। ऐसे में जब इसके दाम बढ़ते घटते हैं
तो जो मीडियम क्लास वर्ग के लोग होते हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अगर हम लोग बात करें सब्जियों की, तो जैसे भिंडी है, करेला है, ये सब्जियां बहुत महंगी होती जा रही है, जो कि गर्मी का मौसम है। और ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होता है नींबू का। तो नींबू 10 रुपए पीसेस बिक रहे हैं। तो यकीनन जो महंगाई है वो लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और लगातार शहर की बात की जाए, जो मंडियां हैं वहां पर जाकर लोगों से बात करो तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है वो सामने आ रहा है। और महंगाई की जो मार है वो सामने बोल रहे हैं। इंडिया न्यूज कैमरे में भी कई लोगों ने बोला है कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। साथ ही साथ अभी तक अगर बात की जाए तो अभी कहीं से राहत मिलती नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो महंगाई है उसका ग्राफ अभी बढ़ता जाएगा, अभी घटने वाला नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आम जनता की टेंशन भी अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आमदनी बेहद कम है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो लोगों की एक जेब पर एक बुरा असर जो है, एक बड़ा प्रभाव जो है वो डाल रही है। संदीप जुड़े हुए हमारे साथ प्रयागराज से। संदीप का भी रुख कर लेते हैं। संदीप, प्रयागराज में भी एक बड़ी मात्रा में खेती वहां पर होती है और खास तौर पर सब्जियों का भी उत्पादन वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। वहां पर क्या हालात है महंगाई को लेकर, क्या बातें वहां पर कही जा रही, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही कस्टमर्स की तरफ से? देखिए, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं उगाई जाती हैं कि उसको मंडी भेजी जा सके और उसको मंडी को कंट्रोल किया जा सके। कीमत है उनकी वो काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि बात इसमें है कि वो दोगुनी में बिकने लगी है, 10 रुपए 15 रुपए में बिकने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, गर्मी बेतहाशा बढ़ गई है इसलिए, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तमाम चीजों की कीमतें, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, चाहे जो चीजें हो, वो सारी चीजें बढ़े। तो ग्राहकों का स्पष्ट रूप से कहना है प्रयागराज में कि उनकी रेट पर भी फर्क पड़ रहा है, उनकी थाली के स्वाद में फर्क पड़ रहा है, और उसका किचन का एक बजट हुआ करता था वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। और खास तौर पर जो मध्यम वर्ग है उनके लिए भी तमाम परेशानियां जो हैं वो सामने आ रही है। पंकज का रुख कर लेते हैं, जो लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। पंकज, उम्मीदें लगातार यही लगाई जा रही हैं कि सरकार कुछ पहल करे। खास तौर पर अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखें तो क्या कोई उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में राहत मिलेगी? लोगों की उम्मीद हमेशा से सरकार के ऊपर रही है और हमेशा से उन्होंने सरकार का ही चेहरा देखा है कि भी कोई बड़ी दिक्कतें आई है तो सरकार को ही सामने आना पड़ा है। यही वजह है कि लगातार सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई थोड़ी कम हो, जिससे कि हम लोगों को राहत मिले। आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो कच्चे माल है, जो तमाम सारे सब्जियों के रेट तो घट रहे हैं, लेकिन जो बाहर से सब्जियाँ आ रहे हैं उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार महंगाई की वजह से लोग सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि डेली बेसिस में काम करने वाले आदमी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की सामना है, क्योंकि डेली बेसिस में रोज काम करते हैं तो रोज वो खाते हैं। तो उन्हीं के लिए देखिए सरकार को ये पहल उठानी है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आम लोगों को जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है उससे राहत मिले। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रिफाइंड के तो जितने भी खाने के आइटम है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से जो आम लोगों ने उनसे उम्मीद लगा रखी है वो उम्मीद पे वो खड़ा होते हैं और जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल। और देखिए, राहत कब मिलेगी अब इसी का इंतजार जो है वो तमाम मध्यम वर्ग के लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रहे हैं। लेकिन एक बार रुक करते हैं वाराणसी, आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए कुछ दिन पहले ये भी एक खबर सामने आई थी जहां पर जो ऑटो के संचालक हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनकी तरफ से मांग हुई थी कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जो किराया है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। तो एक एक करके अब हर एक वर्ग जो है ये देखने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो हम आमदनी कहां से करेंगे, और अगर आमदनी नहीं होगी तो खर्चा कहां करेंगे? हालांकि सब्जियों के दाम आसमान पे है। यदि आप बाहर तकरीब पे घूम रहे कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, होटल पे खाना खाते हैं, उसका भी जो खामियाजा है पेट्रोल से ही देना पड़ता है। हम जो खाता है दुकान को उनसे बात करना चाहेंगे एक बार। और दुकान पे है, कस्टमर आपके पास आते हैं तो उनके मन का जो विचार होता है सब्जियों का दाम सुन के क्या कहते हैं? बहुत महंगाई है, बढ़ गई है बाबू। कैसे लोग जिएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे क्या? इतनी महंगाई बढ़ रही है तेजी में, सरकार ध्यान दे नहीं रही है इसमें बात पे। दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बिक्री की बात करूँ तो पहले और अब में क्या अंतर आया? बहुत महंगाई पहले था, पहले बहुत सस्ता था,
अब और बढ़ गई है ज़्यादा। 10 रुपये नींबू भी बिक रही है, जो 2 रुपये का सामान 10 रुपये बिक रही है। अब इतने ज़्यादा ग्राहक भाग जा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। सबसे महंगा क्या है आपकी सब्जी में आज? इस टाइम नींबू चल रही है। नींबू बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है, महंगा कोई नहीं बिक रहा है। कितने लोग लेने आए अभी तक सुबह से? आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भैया नहीं लिए, महंगा कर देते हैं। जहाँ 1 किलो जगह है वहाँ आदमी 100 ग्राम दे रहा है, 50 ग्राम दे रहा है। नींबू लेने आए थे भाई साहब, नींबू नहीं लिए, क्या वजह था कि नींबू आप कहीं नहीं लिए? नींबू तो बहुत लाभदायक है। रीज़न ये कि 25 रुपए में 2 नींबू, तो या तो हम कोई सब्जी खा ले, रोटी खा ले, या तो नींबू पी ले, तो हमारे बजट से बाहर हो गया ये। इस बार शरबत नहीं पिएगा? बिल्कुल, हमारे और शरबत पी ले या तो रोटी खा ले, रोटी खा ले या तो नींबू पी ले भाई, एक ही काम कर सकता है। इसलिए कि जो महंगाई है वो बहुत हाई लेवल पे है, और ये भी हम नहीं कहेंगे कि महंगाई, विकास भी हुआ प्लस महंगाई जब डबल पिकअप पकड़ा हुआ है। हमें लगता है कि 1-2 साल बाद तो कंडीशन ये हो जाएगी कि आज तो नींबू की बात कर रहे हैं, कल के डेट में थाली में पानी डाल के चम्मच से लोग खाएंगे पिएंगे कि भाई मैंने खाना खा लिया, उतने से संतुष्टि करनी पड़ेगी लोगों को। इस बार प्याज नहीं रुला रहा है लेकिन नींबू रुला रहा है। इस बार सब कुछ रुला रहा है, तेल, रिफाइन, पेट्रोल, सीएनजी, सब कुछ रुला रहा है सर। जहां हम 10 रुपए के 20 नींबू लेते थे, आज 25 रुपए के 2 नींबू मिल रहे हैं। तो अब आदमी दही ले लेगा 5 रुपए का, उसी के साथ सब्जी खा लेगा, लस्सी पी लेगा अपना। तो इस बार तो नींबू का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखते हैं कब तक इनका डाउन कम होगा, तब जाके प्योर गर्मी में नींबू पानी का मजा कब का लुप्त उठाते हैं हम लोग। तब तक महंगाई रहेगा तब तक आप सलाद नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, जरूरी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आकाश, आपने अहम जानकारी दी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जुड़े और हमारे साथ, और आपने ये अहम जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आखिर जो आम जनता उनके मन में क्या कुछ बातें चल रही हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिर अब अंत में जाकर महंगाई जो है वो कम हो।